अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी हम इम्तियाज़ आ चुके हैं। यहाँ पे हमने अपना सारा सामान ले लिया है। और जनाब आई तो मैं बकरीद की शॉपिंग करनी थी क्योंकि काफ़ी सारा आइटम नहीं था घर पे, तो बस वही सब कुछ मुझे लेना था। लेकिन जब यहाँ पे पहुँचे तो बच्चों को इत्तेफाक से साथ ले आए थे और बच्चों की इतनी सारी चीज़ें ख़त्म थी कि फिर हम लोगों ने अपनी कोई भी चीज़ नहीं ली सिवाय 1-2 चीज़ों के, और बच्चों की ही सारी चीज़ें ले ली थी। तो आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, पूरा देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूज़फुल होने वाला है आज का ये ब्लॉग। और अभी हम क्या करेंगे, अपने सामान की सेटिंग कर रहे हैं। अच्छा, रात को मैं आई ना तो मैं काफ़ी थकी हुई थी, तो मैंने यहाँ पर बेड पे लाकर ये सब कुछ रख दिया था। तो ये रूह अफ़ज़ा की जो बोतल है ना, थोड़ी-सी टेढ़ी-मेढ़ी हो गई और थोड़ी-सी लीक भी हो गई थी। ये जो कि इसके कैप की तरफ से हो गई थी, क्योंकि हम इसको लिटा कर लाए थे और बाइक पर लेकर आए तो इतना सारा सामान था। तो फिर सोचा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं और उसके साथ ही फिर मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। तो ये सॉल्टीज हैं जो मैं चाय के साथ लेती हूँ, और ये यकीन करें, बिलीव मी, बहुत मज़ेदार होते तो कुछ नमकीन से हैं, सॉल्टी होते हैं लेकिन बहुत अच्छे होते हैं। रूह अफ़ज़ा सारे घरों में जैसे सबको पता ही होती है। और ये आते ही मैक्रोनी खुल गई, मैगी भी खोल ली, क्योंकि आपको पता है तो है कि जिस घर में बच्चे हो ना, वहाँ पे ये चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं बच सकती। और बचत का तो जनाब सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, ये केचप पे इन्होंने थोड़ी बचत लगाई हुई थी और ये मायोनीज़ इसके साथ फ्री दे रहे थे, तो बस फिर मैंने यही वाला उठा लिया। और भी बहुत सारे थे, लेकिन बस ये मायोनीज़ की वजह से फिर बच्चों ने कहा कि मम्मा ये ले लें, तो फिर वो ले लिया। और चीनी के 2 पैकेट लिए, इसके अलावा घी लिया, तेल लिया। अच्छा, यहाँ पे जो तेल और घी होता है ना, वो मुझे अच्छे लगते हैं। और ये थोड़ा चिल्ली सॉस था, ये भी शंग्रीला वालों का है, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और अभी मैंने इसको टेस्ट तो ख़ैर ट्राई नहीं किया, लेकिन मुझे बस ये कुछ अच्छा लगा तो फिर ले लिया। और इसके साथ ही ना, मेरे पास ये विम की बोतल रखी हुई थी जो कि मैंने इससे पहले मंगाई थी, तो ये फिर बॉटल में आई थी। और आई थिंक ये बहुत इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन अगर मैं इम्तियाज़ से लेकर आती हूँ ना, तो यकीन करें बिल्कुल प्योर और ओरिजिनल मिलता है, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये लेमन मैक्स है, लेमन मैक्स का जो मतलब जितना भी इसका लिक्विड है वो मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। और ये जो मैंने मंगाया था विम, तो यही घर के करीबी स्टोर से मंगाया था, तो विम मुझे इतना कुछ ख़ास नहीं लगा, लेकिन लेमन मैक्स अच्छा होता है। और मैंने फिर इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि अगर मैं पूरी बॉटल लेती तो फिर काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता। और जैसे ये इसके अंदर मिलता है तो फिर इसमें काफ़ी बचत हो जाती है। साथ ही कुछ गिर भी गया था और बर्तन भी पड़े हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलें बर्तन भी धो लेती हूँ, क्योंकि नीचे तो सिंक के ऊपर गिर गया है ये थोड़ा-सा, तो काम में आ जाएगा, वरना बर्तन तो फिर सुबह तक पड़े ही रहते। वैसे तो मैं बर्तन ख़ैर सुबह तक छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने मतलब थकी हुई थी तो फिर सोचा कि इसको छोड़ दूँगी, लेकिन 2-3 बर्तन, लेकिन फिर इनकी किस्मत थी कि लेमन मैक्स गिर गया, तो फिर वो भी धोने पड़ गए मुझे। और इसी तरीके से काम करते-करते पूरा दिन गुज़र जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब दिन हुआ, कब रात हो गई। और हम जो हाउसवाइफ़ होती हैं, इनको इतना टाइम नहीं होता कि अपनी कुछ स्किन केयर कर लें। तो मैं किसी दिन जो है ना, सोच रही हूँ आप लोगों के साथ अपनी स्किन केयर को थोड़ा-सा जो है ना दिखाऊँगी कि मैं किस तरीके से अपनी स्किन केयर करती हूँ, जो कि काफ़ी दिन हो गए मैंने नहीं की है। और साथ में स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाई, साथ ही साथ मैंने बनाई तो अपने लिए थी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड आ गए तो फिर मैंने हाफ़ कप कर ली और इसके अंदर उनके लिए थोड़ी-सी चीनी ऐड करी। और इनकी जो मैं लेकर आई थी जो इम्तियाज़ से, ये हल्दी, तो हल्दी पूनम वालों की थी और ये बहुत ज़बरदस्त मुझे लगी, क्योंकि इसकी ना बहुत ही अच्छी एक प्योर लुक आ रही थी। और मैंने फ़र्स्ट टाइम इस कदर खूबसूरत हल्दी का कलर देखा ना, तो क्योंकि हम लोग जब करीबी स्टोर से मंगाते हैं ना, तो उसमें कलर नहीं आता, कभी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है, लेकिन इतना प्यारा कलर बिलीव में पहली बार देखा मैंने। और इसके अंदर जो सबसे मेरी ज़्यादा पसंदीदा चीज़ होती है ना, वो पत्ती होती है, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग चाय पीती हूँ। और मेरे हस्बैंड से भी ना इसी बात पे लगी रहती है मेरी लड़ाई, के वो कहते हैं कि पत्ती थोड़ी कम करो, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग चाय पीती हूँ। अच्छा जी, सारा सामान मैंने यहाँ लगा दिया। आपको पता है मेरा कैबिनेट तो है नहीं किचन में, तो बस फिर मेरे डिवाइडर है ना, इसका एक कबर्ड जो है खाली रखती हूँ। और जब भी सामान लेकर आती हूँ ना ग्रॉसरी का, तो वो मैं यहीं लगाती रहती हूँ। और फिर जब मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है, मैं यहाँ से निकालती हूँ और फिर वो अपने जो बर्नर है उनको रिफ़िल कर लेती हूँ। जो मुझे किचन में चाहिए होते हैं वो किचन में रख लेती हूँ, और जो मुझे जिस तरीके से साबुन वग़ैरह होते हैं वो फिर वॉशरूम में चले जाते हैं। अच्छा, ये ऑयल जो है ये मैंने हबीब वालों का लिया था, और जो इसका बनास्पति है वो भी हबीब वालों का लिया था, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। इसके भी 2 पैकेट लिए थे, उसके भी 2 पैकेट लिए थे।
और मैं ना एक साथ नहीं डालती। उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेरा हाथ खुला हो जाता है और मैं इतने ज़्यादा यूज़ करने लग जाती हूँ। तो फिर मैं 1 या 2 पहले डाल देती हूँ और उसके बाद फिर जब वो ख़त्म हो जाए तो फिर अगला डाल देती हूँ। तो इस तरीके से काफ़ी बचत करके मैं घर चलाती हूँ और इस तरीके से चलना भी चाहिए, क्योंकि ना अगर हम बचत नहीं करेंगे इस महंगाई के दौर में तो घर को चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और ये एक औरत को ही पता होता है कि वो घर को किस तरीके से चला सकती है। और अब जब बात आई है बचत की और घर को चलाने की, तो जनाब मैं निकालने लगी हूँ अभी इसके अंदर से मलाई। और ये मलाई जो मैं जमा कर रही हूँ ना, इसका मैं घी निकालूंगी और जब घी निकालूंगी ना तो फिर आप लोगों के साथ उसको ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, मेरा पिछला जो चैनल था उसके ऊपर मैंने काफ़ी दफ़ा इसको दिखाया हुआ था कि मैं किस तरीके से घी को निकालती हूँ और फिर उसको मैं सेव कर लेती हूँ। और वैसे भी आजकल के दौर में घी कितना महंगा हो रहा है सबको ही पता है, तो बस फिर घर के ही तरीक़ों से घी निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर उसको यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि ये मार्केट का है या घर में से निकला हुआ है। और बल्कि ये ज़्यादा अच्छा होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि बहुत सफाई से बनता है। तो मैं इससे पहले काफ़ी दफ़ा निकाल चुकी हूँ और अब जब के दोबारा निकालूंगी तो आप लोगों के साथ उसको वीडियो को ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं सारी मलाई इसमें से छान के निकाल रही हूँ और ये मेरी रोज़ की रूटीन है, मैं इसी तरीके से निकालती हूँ। और फिर दूध को जो है ना, जब अगली दफ़ा पकाना होता है तो फिर 2 दफ़ा दूध गर्म करती हूँ, तो उसके बाद अच्छी खासी मोटी मलाई आ जाती है और उसके बाद फिर मैं छान के निकाल लेती हूँ। क्योंकि दूध ज़्यादा था तो वो मुझे 2 पतीलों में करना पड़ा। और इसी तरीके से फिर जब अगली दफ़ा मैं करूँगी तो जब तक तो ये दूध ख़त्म हो जाएगा, तो रात में जब नया दूध आएगा तो रात को गर्म करूँगी और सुबह जब दोबारा गर्म करूँगी ना तो तब इसमें मोटी मलाई आ जाएगी। और फिर वो मैं उसको छान के मतलब अच्छे तरीके से उसको चम्मच से या छलनी की मदद से निकाल लूँगी और इसको जमा कर लूँगी। तो इसको स्टॉक करने में तकरीबन मुझे 20-25 दिन लग जाते हैं, महीना भी लग जाता है। और अभी गर्मी है तो इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जा रहा, तो साथ ही साथ जो है ना वो जमा भी हो रहा है। और इत्तेफाक है कि गर्मी की वजह से ज़्यादा खाया नहीं जा रहा, तो कुछ इतना पता भी नहीं चलता है, क्योंकि सर्दियों में इसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है और गर्मियों में इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। तो अभी जी बनाने लगी हूँ मैं थोड़ी सी अपने लिए कैरी, और मुझे कैरी वाली इतनी पसंद है ना, खट्टी मीठी कैरी। अगर आप लोगों को भी इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दूँगी। अभी तो मैंने पूरी रेसिपी इसकी शेयर नहीं की है। और ये मुझे इतनी ज़बरदस्त लगती है, इसमें चीनी भी डलती है और इसमें कैरी को मैं थोड़ा-सा बॉयल कर लेती हूँ और उसके साथ फिर सारे मसाले और लहसुन का बघार लगा के जो मैं बनाती हूँ ना, तो कितनी सारी तो मैं ऐसे ही रूखी ही खा लेती हूँ। और जब चावल वगैरह बॉयल करते हैं, सालन होता है साथ में, तो ये कैरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और क्योंकि गर्मियों की सौगात है, ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला की नेमत है, तो गर्मियों में ही हमें मिलती है। और ये इसकी फ़ाइनल लुक है और सारा मसाला इसके ऊपर चिपका हुआ है और मुझे लग रहा है आप लोगों का भी दिल कर रहा है इसको खाने को। तो ये था जी आज का व्लॉग। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे आपकी सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ज़रूर बताया करें आप लोगों को मेरे छोटे-छोटे से व्लॉग कैसे लगते हैं। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।